फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रदीप सर एजुकेशनल क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बीए फर्स्ट सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस, जिसका कोड है POL 101 इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल साइंस का आंसर की अपलोड करने जा रहा हूं, जो आपके लिए अत्यंत ही उपयोगी है। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। वीडियो के अंत तक बने रहिए, जिससे आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, आज का प्रश्न स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न था, पोलिस का तात्पर्य क्या है? राज्य, नगर राज्य, राजा, संप्रभुता। तो पोलिस का तात्पर्य है नगर राज्य, अतः सही ऑप्शन है बी। इसी प्रकार आज का दूसरा प्रश्न था, राजनीति विज्ञान का संबंध है राज्य और सरकार से, उद्योग से, वाणिज्य से, धर्म से। सही ऑप्शन है ए, राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य और सरकार से है। क्वेश्चन नंबर 3 था, राजनीति विज्ञान का जनक कौन है? प्लेटो, मैकियावेली, अरस्तु, मार्क्स। सही ऑप्शन है सी, अरस्तु। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 था, किसने राजनीति को मूल्यों का आधिकारिक आवंटन कहा है? गार्नर, प्लेटो, ईस्टन। उपरोक्त में से कोई नहीं। सही ऑप्शन है सी, ईस्टन ने। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 था, राज्य एक आवश्यक बुराई है, किससे संबंधित है? अराजकतावाद, व्यक्तिवाद, सामाजिक संविदा सिद्धांत। उपरोक्त में से कोई नहीं। सही ऑप्शन है बी, व्यक्तिवाद। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 था आज का, निम्नलिखित में से किसने सामान्य संकल्प इच्छा का सिद्धांत दिया है? प्लेटो, अरस्तु, हाब्स, रूसो। सही ऑप्शन है डी, रूसो ने। इसी प्रकार अगला प्रश्न था, राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है, यह कथन किसका है? प्लेटो, अरस्तु, हाब्स। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर है बी, अरस्तु। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, वह पुस्तक जिसमें हाब्स ने सामाजिक संविदा सिद्धांत दिया है, उसका शीर्षक है? लेवियाथन, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, द मॉडर्न स्टेट। उपरोक्त में से कोई नहीं। सही ऑप्शन है ए, लेवियाथन। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, मार्क्सवादियों के अनुसार राज्य एक दैवी संस्था है, प्राकृतिक संस्था है, मानवकृत संस्था है, विकास का परिणाम है। सही ऑप्शन है सी, मानवकृत संस्था है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 10 था आज का, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन नहीं है? जनमत संग्रह, राजनीतिक दल, प्रत्यावर्तन, पहल। सही ऑप्शन है बी, राजनीतिक दल। इसी प्रकार आज का अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं है? जनसंख्या, भूमि, न्यायपालिका, सरकार। तो राज्य के आवश्यक तत्वों में जनसंख्या भी है, भूमि भी है, सरकार भी है, अतः सही ऑप्शन है सी, न्यायपालिका। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, राज्य इस धरा पर ईश्वर का अवतरण है, यह किसने कहा है? लॉक, गांधी, हीगल, रूसो। सही ऑप्शन है सी, हीगल ने। इसी प्रकार आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहारवाद से संबंधित नहीं है? विशुद्ध विज्ञान, परंपरा, सत्यापन, तकनीकी का प्रयोग। सही ऑप्शन है ए, विशुद्ध विज्ञान। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, किस सिद्धांत ने स्वीकार किया कि राज्य युद्ध से उत्पन्न होता है? मार्क्सवादी, शक्ति का सिद्धांत, ऐतिहासिक सिद्धांत, दैवीय सिद्धांत। सही ऑप्शन है सी, ऐतिहासिक सिद्धांत। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 15 था, दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत के अनुसार राज्य बनाया था लोगों ने, राजा ने, पोप द्वारा, ईश्वर द्वारा। सही ऑप्शन है डी, ईश्वर द्वारा। इसी प्रकार आज का अगला प्रश्न था, राजनीति विज्ञान एक मास्टर साइंस है, पॉलिटिकल साइंस इज ए मास्टर साइंस, हु सेड दिस? प्लेटो, अरस्तु, मिल, हॉब्स। क्वेश्चन नंबर 16 का सही ऑप्शन है बी, अरस्तु ने। इसी प्रकार आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है? सरकार, संप्रभुता, पंथ निरपेक्षता, जनसंख्या। तो राज्य के आवश्यक तत्वों में सरकार भी है, संप्रभुता भी है, जनसंख्या भी है। सही ऑप्शन है सी, पंथ निरपेक्षता। इसी प्रकार अगला प्रश्न है,
सर्वोत्तम सरकार वह है जो कम से कम शासन करती है। किसकी विचारधारा है? अराजकतावाद, आदर्शवाद, समाजवाद, व्यक्तिवाद। सही ऑप्शन है डी, व्यक्तिवाद। इसी प्रकार आज का अगला प्रश्न था, निम्न में से कौन सा राज्य नहीं है? संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, उत्तर प्रदेश, फ्रांस। अमेरिका भी एक देश है, भारत भी एक देश है, फ्रांस भी एक देश है। उत्तर प्रदेश जो है देश नहीं है, ये राज्य है। अतः सही ऑप्शन है सी, उत्तर प्रदेश। क्योंकि इसमें राज्य को देश, राज्य का मतलब देश से है, तो अमेरिका भी देश है, भारत भी देश है, फ्रांस भी देश है, राज्य नहीं है, इसलिए सही ऑप्शन है सी, उत्तर प्रदेश। इसी प्रकार अगला प्रश्न, आधुनिक राज्य है राष्ट्रीय राज्य, अंतर्राष्ट्रीय राज्य, क्षेत्रीय राज्य, संघीय राज्य। सही ऑप्शन है बी, अंतर्राष्ट्रीय राज्य। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 21 था आज का, राज्य का अस्तित्व जीवन के लिए है और इसकी निरंतरता सद्जीवन के लिए है। किसने कहा है? मार्क्स, रूसो, अरस्तु, प्लेटो। सही ऑप्शन है सी, अरस्तु ने। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, राजनीति विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? लॉक, हॉब्स, गार्नर, अरस्तु। तो राजनीति विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले अरस्तु ने किया था, अतः सही ऑप्शन है डी। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, पॉलिटिक्स किसकी रचना है? अरस्तु, कौटिल्य, प्लेटो, लॉक। सही ऑप्शन है ए, अरस्तु की। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, राज्य केवल एक यंत्र है जिसकी सहायता से एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण करता है। किसने कहा है? हॉब्स, लॉक, मार्क्स, प्लेटो। सही ऑप्शन है सी, मार्क्स ने। इसी प्रकार आज का अगला प्रश्न था, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया? मिल, रूसो, हीगल, मॉन्टेस्क्यू। तो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत मॉन्टेस्क्यू ने दिया है, तो सही ऑप्शन है डी। इसी प्रकार आज का अगला प्रश्न था, आधुनिक संदर्भ में राज्य शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था? अरस्तु, हॉब्स ने, मैकियावेली ने, प्लेटो ने। सही ऑप्शन है सी, मैकियावेली ने। इसी प्रकार आज का अगला प्रश्न था, एक राज्य जो अपने नागरिकों को अधिक सुविधाएं प्रदान करे कहलाता है? समाजवादी राज्य, पुलिस राज्य, कल्याणकारी राज्य, सर्वोदय। सही ऑप्शन है सी, कल्याणकारी राज्य। इसी प्रकार आज का अगला प्रश्न है, राजनीति विज्ञान का आधुनिक उपागम है व्यवहारवादी उपागम, कानूनी उपागम, दार्शनिक उपागम, ऐतिहासिक उपागम। सही ऑप्शन है ए, व्यवहारवादी उपागम। इसी प्रकार आज का अगला प्रश्न था, राज्य व्यक्ति से पहले यह कथन किसका है? प्लेटो, सुकरात, गार्नर, अरस्तु। सही ऑप्शन है डी, अरस्तु का। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा अनिवार्यतः एक संश्लेषण है उदारवाद तथा समाजवाद का, समाजवाद तथा साम्यवाद का, साम्यवाद तथा आदर्शवाद का, व्यक्तिवाद तथा फांसीवाद का। तो सही ऑप्शन है ए, उदारवाद तथा समाजवाद का। इसी क्रम में अगला प्रश्न था, व्यवहारवाद का जनक कौन है? बेंथम, ईस्टर्न, आमंड, कापलान। सही ऑप्शन है सी, आमंड। क्वेश्चन नंबर 32 था आज का, राष्ट्र सर्वोपरि है किस विचारधारा से संबंधित है? साम्राज्यवाद, अंतर्राष्ट्रीयवाद, राष्ट्रवाद, संप्रदायवाद। सही ऑप्शन है सी, राष्ट्रवाद। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर आज का 33 था, लोकतंत्र के अभिन्न सिद्धांत के समर्थक है? मिचेल्स, मोस्का, पेरेटो, उपरोक्त सभी। सही ऑप्शन है डी, उपरोक्त सभी। इसी प्रकार अगला प्रश्न था आज का क्वेश्चन नंबर 34, फांसीवाद की उदय हुआ इटली में, जर्मनी में, अमेरिका में, चीन में। सही ऑप्शन है ए, इटली में। क्वेश्चन नंबर 35 था, लोक कल्याणकारी राज्य कहा जाता है? पूंजीवाद राज्य के विपरीत, एक आदर्शवादी राज्य, साम्यवाद आधारित राज्य, व्यक्तिवाद एवं समाजवाद की मध्य स्थिति। सही ऑप्शन है डी, व्यक्तिवाद एवं समाजवाद की मध्य स्थिति। इसी क्रम में अगला प्रश्न था, फांसीवाद किसके नेतृत्व में विश्वास करता है? एक व्यक्ति के, मध्य वर्ग के, राजनीतिक अभिजन के, उपरोक्त में से कोई नहीं।
तो क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर है ए, एक व्यक्ति के। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, फांसीवाद विश्वास करता है शक्ति में, शांतिपूर्ण परिवर्तन में, व्यक्ति की गरिमा में, समाजवाद में। क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर है ए, शक्ति में। क्वेश्चन नंबर 38 है, प्रजातंत्र में अंतिम सत्ता निहित होती है सांसद में, राष्ट्रपति में, जनता में, मंत्रिपरिषद में। तो प्रजातंत्र में अंतिम सत्ता जो है निहित होती है जनता में, तो सही ऑप्शन है सी। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, कौन सा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उपकरण नहीं है? जनमत संग्रह, पहल, चुनाव, रिकॉल। तो जनमत संग्रह भी है, पहल भी है, रिकॉल भी है, चुनाव नहीं है। तो सही ऑप्शन है सी। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, सर्वाधिकारवादी शासन का उदाहरण है? फांसीवाद शासन, नाजीवाद शासन, साम्यवादी शासन, उपरोक्त सभी। तो सही ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 40 का डी, उपरोक्त सभी। इसी प्रकार आज का क्वेश्चन नंबर 41 था, अधिनायक तंत्र का लक्षण है? स्वतंत्र प्रेस, प्रभावशाली विपक्ष, प्रबुद्ध लोकमत, निरंकुश प्रभुसत्ता। सही ऑप्शन है डी, निरंकुश प्रभुसत्ता। इसी प्रकार आज का अगला प्रश्न, किस विचारधारा को मैकियावेलियन दर्शन कहा जाता है? सर्वाधिकारवाद, आदर्शवाद, अराजकतावाद, समाजवाद। सही ऑप्शन है ए, सर्वाधिकारवाद। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, किसने प्रजातंत्र को जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन के रूप में परिभाषित किया है? विल्सन, लॉर्ड ब्रॉयस, अब्राहम लिंकन, लॉस्की। सही ऑप्शन है सी, अब्राहम लिंकन ने। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 44 है, प्रजातंत्र शासन है मतदाताओं का, जनता का, संसद सदस्यों का, उपरोक्त सभी। तो प्रजातंत्र शासन है जनता का, अतः सही ऑप्शन है बी। इसी प्रकार आज का अगला प्रश्न था, आधुनिक प्रजातंत्र जाना जाता है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र, प्रतिनिधि प्रजातंत्र, समाजवादी प्रजातंत्र, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आधुनिक प्रजातंत्र जो है प्रतिनिधि प्रजातंत्र के रूप में जाना जाता है, अतः सही ऑप्शन है बी, 45 का बी। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, फांसीवाद विश्वास करता है? बहुमत का शासन, विधि का शासन, विशिष्ट वर्गीय शासन, एक व्यक्ति का शासन। सही ऑप्शन है डी, एक व्यक्ति का शासन। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 47 था, राजनीति को कौन क्या पाता है, कब और कैसे, किसने परिभाषित किया है? टॉलकॉट पार्किंसन ने, हेरोल्ड लॉसवेल ने, रैमजे म्योर ने, लॉस्की ने। क्वेश्चन नंबर 47 का सही ऑप्शन है हेरोल्ड लॉसवेल, तो सही ऑप्शन है बी। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 48 था, राजनीति विज्ञान का जनक कौन है? हॉब्स, लॉक, प्लेटो, अरस्तु। सही ऑप्शन है सी, अरस्तु। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, सर्वाधिकारवाद किस प्रकार की दलीय व्यवस्था का समर्थन करता है? एक दलीय, द्विदलीय, बहुदलीय, दल विहीन व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 49 का सही आंसर है डी, दल विहीन व्यवस्था। चलिए दोस्तों, इसी क्रम में आज का अंतिम और 50वां प्रश्न था, फांसीवाद का मुख्य अधिवक्ता कौन था? हिटलर, स्टालिन, मुसोलिनी, लॉस्की। सही ऑप्शन है सी, मुसोलिनी, इसलिए ऑप्शन सी सही है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।